कि लाइफ में अप डाउन होगा, हम लेकर आए हैं। किसी का भी एकदम समृद्धि रोड पे या पुणे एक्सप्रेस वे पे ही गाड़ी नहीं चलेगा। गलियों से जाना पड़ेगा, खड्डों से गुजरना पड़ेगा, नदियों से भी जाना पड़ेगा कभी कभी। बहुत सारे जगह पर लाइफ में अप डाउन, अगर वो टाइम पे उसके रूट मजबूत नहीं रहेंगे तो वो टूट जाएगा और डिप्रेशन का शिकार बनेगा। तो बच्चों को आपके पास है ठीक है, लेकिन उतना दे दो जितना उनको जरूरी है। एक मंगत लाल करके एक गृहस्थ थे, तो उनकी वाइफ तो चली गई थी, तो इनका बेटा और बहू थी। तो शादी के बाद अभी वो प्रेग्नेंट थी बहू, तो वो गांव से आए थे उनके पास कि कुछ महीने में अभी वो बच्चा होने वाला था, तो उनको भी बुलाया था। तो आए थे ऐसे ही सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए अपने बहू और बेटे के साथ बैठे थे। तभी मंगत लाल पूछते हैं अपने बेटे और भाई को कि आपने अपने बच्चे के बारे में क्या सोच कर रखा है। अभी कुछ महीने में वो बाहर आएगा, तो कुछ तो प्लानिंग रहेगा। तो दोनों बोलने लगे, तो हम दुनिया का सबसे अच्छा एजुकेशन अपने बच्चों को देंगे, अच्छा कमा रहे थे, सब खिलौना देंगे, जो अच्छे अच्छे कपड़े देंगे, जो एकदम लग्जरी लाइफस्टाइल देने वाले हैं करके। तो मंगतलाल मन ही मन हंसते हैं, कुछ बोलते नहीं है वो, और बेटे और बहू का बात सुनकर हंसते हैं। ये घर घर की कहानी रहेगी, ये ध्यान में रखें। दूसरे दिन वो मार्केट चले जाते हैं। वो जो घर था, छोटा सा बंगलो था, आंगन था छोटा सा, तो वो 2 पौधे लेकर आते हैं। रहते ना, कुंडी रहता है ना, वैसे तो कुंडी एक ही रहता है वो पेड़, तो 2 अलग अलग लेते हैं, बहू और बेटे को देते हैं, बोलते हैं कि इसको आप दोनों इसका निगाह रखना है, इसका मैं रखूंगा। तो बेटा और बहू बोलते हैं कि पापा ने आज ये क्या मजाक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन रखा उन्होंने। तो बाद में बेटा बहू उसको बहुत सारा खाद डाल रहे थे, बहुत सारा पानी डाल रहे थे, और मंगतलाल उसको थोड़ा थोड़ा डाल रहे, थोड़ा पानी थोड़ा था। तो मंगतलाल का जो पौधा था थोड़ा कमजोर दिख रहा था, और इनका पौधा एकदम एकदम बड़ा हो रहा था। तो बहू और बेटा बोल रहे थे कि पापा इतना कंजूसी क्यों कर रहे हैं, इतना खत है घर में, इतना पानी है, डाल क्यों नहीं रहे। तो उन्होंने उनको बोला भी कि पापा आप ऐसे क्यों मरवा रहे हो बेचारे को, हमारा पौधा देखो कितना अच्छा है। तो ये कुछ नहीं, हंसते थे, पाल टाल देते थे। एक दिन क्या हुआ, जोर से तूफान आया, बारिश आया, रात भर गिरा। दूसरे दिन ये बच्चे देखते हैं तो उनका जो पौधा था वो गिर गया था, टूट गया था वो तूफान के कारण। और उन्होंने देखा कि पापा का पौधा तो वैसा का वैसा ही है। तो शौक, ये तो कमजोर था, ये कैसा स्थिर कैसा रहा इतना तूफान में। तभी उसी समय मंगतलाल भी बाहर आए। वो हंसे और बोले कि अभी मैं आपको आंसर दूंगा कि मैं क्यों नहीं डाल रहा था। मैं, अगर आपने क्या किया, उसको जरूरत से ज्यादा खाना दिया, पानी दिया, तो उसका जो रूट था वो कमजोर हुआ। मैंने कम किया तो उसका रूट वो ढूंढने के लिए अपना हाथ पांव हिलाया वो लोगों ने, और जिधर जिधर कम पड़ा उधर से लेने की कोशिश की, इसलिए उसका रूट मजबूत बन गया। इसके लिए इतने बड़े तूफान में भी वो स्थिर था। हम भी अपने बच्चों को सब रेडीमेड देंगे ना, तो वो तूफान में उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में अप डाउन होगा, हम लेकर आए हैं। किसी का भी एकदम समृद्धि रोड पे या पुणे एक्सप्रेस वे पे ही गाड़ी नहीं चलेगा। गलियों से जाना पड़ेगा, खड्डों से गुजरना पड़ेगा, नदियों से भी जाना पड़ेगा कभी कभी। बहुत सारे जगह पर लाइफ में अप डाउन, अगर वो टाइम पे उसके रूट मजबूत नहीं रहेंगे तो वो टूट जाएगा और डिप्रेशन का शिकार बनेगा। तो बच्चों को आपके पास है ठीक है, लेकिन उतना दे दो जितना उनको जरूरी है। ध्यान रखो कितना चाहिए, क्या चाहिए, लेकिन आपके पास जो भी है आप ज्यादा ओपनली बात भी मत करो। आपका जो फाइनेंशियल चीज के बारे में बोल रहा हूँ, बच्चों को वो पता चलेगा ना तो जाकर उसका मिस यूज भी कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस हुआ है। तो उनको रेडीमेड पता चलेगा कि अरे मेरे माँ पिता के पास इतना सब कुछ है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे आगे जाकर। तो जितना चाहिए उतना उसको दे दो, अच्छा एजुकेशन देकर तैयार करो पूरा। पता है एआई का जैसे है ना, अब एआई का तो व्हाट्सएप पे भी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप जो बोलो आपको आ जाता है। आगे जाकर आपका फ्रंटल लूप काम करना ही बंद हो जाएगा। ऑलरेडी फ्रंटल लूप जो रहता है अपना, वो 2% ही काम करता है। जिनका 4% करता है वो साइंटिस्ट बन जाते हैं।
ये अगर 8 से 10% तक बढ़ा देंगे तो क्या होगा, सुपर कंप्यूटर बन जाएगा वो। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको और डम कर रहे हैं। रेडीमेड सब देखिए, आपको डायबिटीज आ गया, आप बाहर से इंसुलिन लेना शुरू करेंगे तो पैंक्रिया इंसुलिन प्रोडक्ट करना बंद कर देता है, बराबर है ना। उसका डोज आपको बढ़ाते जाना पड़ता है। कोई भी चीज़, अगर बीपी का टैबलेट है वो भी बढ़ाना, के थायराइड का हो, जो भी है, ऐसा ऐसा डोज बढ़ाता है, क्योंकि बाहर से ये नेचर है। तो अगर बच्चों को हम अभी नहीं रोकेंगे ना, तो उसको आदत लग जाएगा, वो डिपेंड हो जाएगा। वो समझो वो चीज़ चल ही गई उसके साथ से, तो क्या करेगा वो। और आगे जाकर स्किल के ऊपर ही जो बच्चे स्किल डेवलपमेंट पे जाएंगे वही तरेंगे। बहुत मुश्किल होने वाला है। ये चाहिए, जो भी गैजेट है उसका नॉलेज भी जरूरी है, लेकिन वो आप उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए उस, क्योंकि कोरोना काल में क्या हुआ, सबको वही करा, सबने किया, ऑनलाइन था तो सबके हाथ में मिल गया, वो मास्टर बन गए छोटे छोटे बच्चे। लेकिन ऐसा ऐसा उनको वो आदत से ऐसे टूटेगी नहीं, लेकिन समझाना पड़ेगा कि ये कितनी गलत है, ब्रेन के ऊपर कितना उसका साइड इफेक्ट हो रहा है। अभी वीडियोस आ रहे हैं, फॉरेन में चालू हो गया बहुत सारे, जो मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उनका जो रेज रहते हैं मोबाइल के, वो डायरेक्ट डैमेज होता है। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाती है। जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाती है तो सारे ग्रंथि या उनका हार्मोनी वो इनबैलेंस हो जाता है। तो एंजाइटी बढ़ेगी, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बढ़ेंगे, हिस्टेरिया, सिजोफ्रेनिया जैसे बीमारियां आगे जाकर बहुत बढ़ेंगी। रीज़न ये होगा, आर्य चाणक्य बोलते थे ना कि आप एकदम अनुशासन से उसको सिखाओ, जब तक वो मतलब 6 to 16 ईयर्स में आप उसके साथ कठोर बन लो, बच्चों के साथ जितना बन सके उतना। 1 to 6 आप कोमल रहो जो भी है, लेकिन 6 to 16 जो आप उसके साथ कठोर, भले आप दुश्मन लगे, लेकिन उसके बाद उसका जो मतलब बिल्डिंग का पाव मजबूत हो जाएगा ना, तो उसके बाद कितना भी 50 माला, 100 माला, 150 माले का टॉवर बना लो उसके ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।